नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी मिलती हैं। आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है और आपके लिए कौन सा बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने निवेश का सही फैसला ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां लोग अपना पैसा एक फंड में निवेश करते हैं और ये फंड डिफरेंट स्टॉक्स और अदर एसेट में निवेश करते हैं। यह एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा संचालित होता है जो आपकी तरफ से किए गए निवेश को मैनेज करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान। रेगुलर प्लान में आप म्यूचुअल फंड में एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं। एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपको सही फंड चुनने में मदद करते हैं। इसके बदले में कंपनी उन्हें कमीशन देती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो में जोड़ा जाता है। कमीशन की वजह से रिटर्न कुछ कम हो जाती है। एडवांटेज: फंड सिलेक्ट करने में गाइडेंस मिलती है। न्यू इन्वेस्टर के लिए आसान होता है। डिसएडवांटेज: एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, रिटर्न पर असर होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से निवेश करते हैं। इसमें कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। कमीशन का पैसा बचता है, जिससे रिटर्न बेहतर होती है। एडवांटेज: एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रिटर्न ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज: सही फंड चुनने के लिए खुद रिसर्च करनी पड़ती है। नए निवेशकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेन डिफरेंस: पैरामीटर, मध्यस्थता। डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। रेगुलर प्लान में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एक्सपेंस रेशियो: डायरेक्ट प्लान में लो एक्सपेंस रेशियो होता है, जबकि रेगुलर प्लान में हाई एक्सपेंस रेशियो होता है। रिटर्न: डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा रिटर्न होती है, जबकि रेगुलर प्लान में स्लाइटली लोअर रिटर्न होती है। गाइडेंस: डायरेक्ट प्लान में खुद ही रिसर्च करनी होगी, जबकि रेगुलर प्लान में एजेंट से मदद मिलती है। किसे कौन सा प्लान लेना चाहिए? डायरेक्ट प्लान: अगर आप म्यूचुअल फंड और मार्केट को समझते हो और खुद रिसर्च कर सकते हो, अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए सही ऑप्शन है। रेगुलर प्लान: अगर आप निवेश में नए हैं और आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप खुद यह डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा फंड आपके लिए सही है, तो रेगुलर प्लान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, रिटर्न डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। यहाँ पर हम एक स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान्स की रिटर्न देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इन फंड में निवेश किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पर कितना डिफरेंस आता है। इसके लिए हम SBI मैग्नम मिड कैप फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान ले रहे हैं। यहाँ पर आपको इस फंड में रिटर्न में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और NAV में भी आपको डिफरेंस मिलेगा और एक्सपेंस रेशियो में भी। डायरेक्ट प्लान की NAV 254 रुपये 38 पैसे है। रेगुलर प्लान की NAV 228 रुपये 21 पैसे है। डायरेक्ट प्लान की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 20.39% है। रेगुलर प्लान की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 17.25% है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.67% है। एग्जाम्पल के लिए, यदि रेगुलर प्लान में 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो एक वर्ष का एक्सपेंस चार्ज 3,340 रुपये लगेगा, जो कि डायरेक्ट प्लान से 1,800 रुपये ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में यह डिफरेंस लाखों में चला जाएगा। जैसे कि यदि हम इस फंड की रिटर्न लॉन्ग टर्म में 18% मान लें और 2 लाख रुपये 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करें, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस चार्ज 94,791 रुपये होगा और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस चार्ज 42,641 रुपये होगा। यदि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पर हम 52,329 रुपये का कमीशन सेव कर सकते हैं। 20 वर्ष में कितना डिफरेंस आ सकता है, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट प्लान, लमसम 2 लाख रुपये, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 54,78,607 रुपये। रेगुलर प्लान, इसमें हम रिटर्न ज़्यादा नहीं, जितना एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस 0.90% है उतना ही कम रिटर्न लेंगे। लमसम 2 लाख रुपये, रिटर्न 17.10%, ड्यूरेशन 20 वर्ष। 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 47,758 रुपये। यहाँ पर 20 वर्ष में दोनों प्लान में रिटर्न का डिफरेंस 7,77,849 रुपये होता है। और यदि इसी कैलकुलेशन को 25 वर्ष के लिए किया जाए, डायरेक्ट प्लान
लमसम 2 लाख रुपए, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 25 वर्ष। 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,25,33,725 रुपए। रेगुलर प्लान, लमसम 2 लाख रुपए, रिटर्न 17.10%, ड्यूरेशन 25 वर्ष। 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,03,50,287 रुपए। यहाँ पर 25 वर्ष में दोनों प्लान में रिटर्न का डिफरेंस 21,83,438 रुपए होता है। हालांकि हमने रिटर्न का डिफरेंस 0.90% लिया है, जबकि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की ओवरऑल एवरेज रिटर्न क्रमशः 17.25% और 20.39% है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 3.14% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान रेगुलर प्लान में देखने को मिल सकता है। स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट। आप में से बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रखा है और अब उसे डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहते हैं। स्विच करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपको पता होनी जरूरी हैं, और यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो स्विच करने पर आपको मिनिमम नुकसान होगा। नंबर 1, टैक्सेशन। आप किसी भी फंड को स्विच करते हैं तो इसे रिडीम माना जाता है और रिडीम करने पर रिटर्न पर टैक्स लगता है। हम यदि 1 वर्ष के अंदर ही रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा। एग्जाम्पल, किसी फंड में 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया और 1 वर्ष से कुछ पहले 15% रिटर्न मिला यानी कि 30,000 रुपए। इस पर 20% यानी 6,000 रुपए टैक्स लगेगा। और यदि 1 वर्ष के बाद रिडीम करते हैं तो 1,25,000 से ज्यादा रिटर्न पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा। एग्जाम्पल, किसी फंड में 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया और 1 वर्ष बाद रिडीम किया। इस कंडीशन में रिटर्न 1,25,000 से कम है, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, एग्जिट लोड। लगभग म्यूचुअल फंड में यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज लगता है। एग्जाम्पल, यदि 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया और 1 वर्ष से पहले रिडीम करें तो 1% एग्जिट लोड यानी कि 2,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट से कटकर वापस मिलेंगे। इसे भी यदि 1 वर्ष बाद करते हैं तो एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा। स्विच कैसे करें? अब सवाल यह आता है कि यह सभी कंडीशन हमारे फेवर में है और यदि हम किसी प्लान को स्विच करना चाहें तो किस तरह से करें। यदि आपने अभी कोई SIP शुरू की है तो उस SIP को बंद करके डायरेक्ट प्लान में न्यू SIP शुरू कर सकते हैं। और यदि आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है या SIP कुछ समय से रेगुलर प्लान में शुरू की हुई है तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी SIP ग्रो ऐप में है, ग्रो ऐप ओपन करेंगे, म्यूचुअल फंड सेक्शन में क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड ऑप्शन ओपन करेंगे, वह SIP जो स्विच करनी है ओपन करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें स्विच ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें वह अमाउंट और यूनिट्स दिखाई देंगे जो स्विच किए जाएंगे। यहाँ पर हमें एग्जिट लोड अमाउंट दिखाई देगा जो स्विच करने पर टोटल में से डिडक्ट होगा। आप चाहें तो सिर्फ वह यूनिट स्विच कर सकते हैं जिन पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके लिए इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वह यूनिट्स और अमाउंट शो होगा जिन पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और वह प्लान सेलेक्ट करेंगे जिसमें स्विच करना है। कुछ नियम। नंबर 1, AMC टू सेम AMC। यदि हम कोई SBI का प्लान स्विच कर रहे हैं तो किसी SBI के ही प्लान में स्विच कर सकते हैं, किसी अन्य AMC में नहीं। नंबर 2, रेगुलर टू डायरेक्ट। हम किसी रेगुलर प्लान से किसी भी डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। नंबर 3, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। हम किसी डायरेक्ट प्लान से भी किसी अन्य डायरेक्ट प्लान में भी स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अपनी जरूरत, अनुभव और अपने फाइनेंशियल गोल के आधार पर ही सही ऑप्शन चुने। रेगुलर से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में स्विच करना एक समझदारी वाला कदम हो सकता है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन टैक्सेशन और एग्जिट लोड का ध्यान रखना जरूरी है। आशा है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल या डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।